साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में इंडी अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत ही तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। राहुल गांधी को भी झटका लगा है। अब यह बात अलग है, आपको अभी से जानकारी दे रहा हूं कि ये सारे लोग उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, हम जीत गए। मगर एक लाइन में आपको पूरी खबर बता देता हूं और उसकी डिटेल्स अभी आपको इस वीडियो में डिकोड करता हूं। सबसे बड़ी खबर, ये जो राहुल गांधी, इंडी अलायंस, योगेंद्र यादव, तमाम लोग जो कह रहे थे ना दोस्तों कि भैया अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये बंद होना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए, पूरी की पूरी प्रक्रिया को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ऐसा कुछ भी करने से। हां, क्या कहा है यह जरूर जानना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज है और क्यों कहा है जिसकी वजह से ये लोग उछल रहे हैं। लेकिन सही मायने में देखिए तो इतना बड़ा झटका इंडी अलायंस को लगा है कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। और राहुल गांधी के लिए तो दो झटका मैं आपको बता देता हूं। भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो इनका पूरा का पूरा गैंग है, जो इनका इकोसिस्टम है, वो तो हार गया। अब राहुल गांधी करेंगे क्या? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो बात कहेगी, आदेश देगी, ये राहुल गांधी मान लेंगे? कभी नहीं मानेंगे। अब इन्होंने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अब ये बिहार में एक नया आंदोलन चलाएंगे और मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि इन लोगों का भरोसा नहीं है। भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट गए, ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर सकता है, तो उस पर विश्वास कीजिए। आज अगर खारिज कर देता पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट, तो राहुल गांधी आज वो नहीं करते जो कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और खबर दे दूंगा दोस्तों आज के वीडियो में कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने कोर्ट के भीतर कुछ ही घंटों में पलटी मार दी। इतनी बड़ी पलटी, यू टर्न, सोच नहीं सकते, हिल गए। आज उनके लिए हर तरफ से बहुत बुरी खबर आई और वो भी 15 अगस्त से पहले। आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि आपके विचार क्या हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, आपके जो भी विचार हैं जरूर लिखिएगा। और हां दोस्तों, कल जब हम राष्ट्रीय उत्सव स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ये गीत भी देखिएगा, मेरा देश मेरी जान। ये गीत हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। सब कुछ देखिएगा। और मैं तो निवेदन करता हूं कि कल जब आप इस गीत को सुनिएगा अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले में, तो ज़रूर रिकॉर्ड करके आपने, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है या सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स हैं, या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी भेजिएगा। मैं देखता ज़रूर हूं दोस्तों, मैं कोशिश भी करता हूं हर किसी को जवाब दूं। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, आप ज़रूर व्हाट्सएप पर भेजिए, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर टैग कीजिए, मैं उसको रीट्वीट भी करूंगा, या फेसबुक में, जहां भी आपको लगता हो सुविधाजनक हो। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक लाइन पहले आप समझ लीजिए कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर पूरा इंडी अलायंस, जो कोशिशें थी ढेर हो गई, लेकिन फैसला क्या आया ये आप जानना चाहते हैं ना, वो जरूर समझ लीजिए। इसी फैसले पर इंडी अलायंस झूम रहा है। उसका झूमना झूठा है क्योंकि उसकी कोशिशें ढेर हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस मामले में चुनाव आयोग से पूछा, उनके वकील से, राकेश द्विवेदी जी हैं, उनसे पूछा गया कि जिन 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। अब वो तो आप ढूंढना चाहें तो एपिक नंबर से मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसको तो करना चाहिए, अभी बातचीत चल रही है। पता है चुनाव आयोग ने क्या कहा कि अगर कोर्ट का आदेश है तो हम कर देते हैं, इस डेटा को सार्वजनिक कर देंगे। और इसके बाद जस्टिस कांत ने कहा, एक आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 65 लाख लोगों के डेटा को प्रकाशित कर दें, जिला स्तर पर वेबसाइट पर सार्वजनिक कीजिए और सबके कारण भी बता दीजिए। मंगलवार तक करने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी भी हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रदर्शित करेंगे और जहां भी हो सकता है इसका प्रसारण करना होगा, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो जाकर अपने दिक्कत को दूर करवा सके। तो भैया चुनाव आयोग भी यही चाहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों के लिए चुनाव आयोग भी तैयार है। आज कोर्ट ने बाकायदा इसको एक आदेश के तौर पर दिया कि आप स्थानीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी सभी अखबारों में प्रसारण कीजिए, टीवी, रेडियो सब जगह प्रसारण कीजिए, जो मीडिया हैंडल है उसमें कीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक करने को कहा है दोस्तों। साथ ही इस मामले में 22 अगस्त को सुनवाई होगी। यानी एक बात तो क्लियर हो गया ना कि अब कुछ नहीं होना है, यह प्रोसेस तो चलेगा। दूसरा एक बड़ी खबर दोस्तों आधार कार्ड को लेकर है, लेकिन इसमें अभी कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं, इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है तो आधार कार्ड को भी एक प्रूफ के तौर पर, आइडेंटिटी और रेजिडेंस इसके तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से मान्य होगा। मैं अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में हूं, क्योंकि मैंने जितना देखा शायद अखबार और मीडिया वाले भी कंफ्यूज्ड हैं। कहीं ठीक से छपा नहीं, कोई बोल रहा है एकदम कंपलसरी है, कोई बोल रहा है कि नहीं एक हिस्सा कि आप स्वीकार तो करेंगे लेकिन आप उसकी वजह देंगे। तो ये एक आधार का भी कोई बड़ा फैसला है दोस्तों, इसके लिए पूरा अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जो चीजें हो चुकी हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ये आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह माना है कि सर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आपकी शक्ति है, लेकिन हम इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। वी आर नॉट फाइनली क्लोजिंग मैटर। मैं इस मैटर को क्लोज नहीं कर रहा, जस्टिस कांत बोल रहे हैं। विल टेक टू लॉजिकल कंक्लूजन, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। लेट्स प्रोसीड ऑन प्रीमाइस दैट यू हैव पावर टू गो फॉर सर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की शक्ति है, लेकिन हम इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत ने कहा है दोस्तों, और यह इसीलिए बड़ी खबर है। और आधार पे भी एक लाइन जोड़ देता हूं कि भैया कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, इसीलिए उस मुद्दे को मैंने थोड़ा हल्का करके छोड़ दिया कि पूरी डिटेल अगर आ जाए तब फिर आपके सामने रखूंगा। तो यह तीसरी बड़ी बात है दोस्तों। चौथी बड़ी बात यह भी आप देखिए, फिर से यह आज का है। अब देखिए, मैं इसीलिए उस हिस्से को निकाल करके लाया हूं। इसमें क्या कहा गया है? जस्टिस कांत ने कहा कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, मैं इंग्लिश में पढ़ता, इन इन्फो यू मेक अवेलेबल मेंशन डेड, माइग्रेटेड एटसेट्रा इन ए कॉलम, योर लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स सीम्स सिटीजन फ्रेंडली। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? इसने ये कहा गया है, जस्टिस कांत फिर कह रहे हैं कि आपने जो 11 दस्तावेजों की सूची दी है, इससे लगता है कि ये नागरिक फ्रेंडली प्रतीत होती है, लेकिन आधार कार्ड और एपिक ये आसानी से उपलब्ध हैं। और आपके नोटिस में कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अपना आधार और एपिक भी जमा करा सकते हैं। यानी कम से कम आप ले लीजिए, ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस तो है ही ना। तो इससे एक बड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर माना कि ये नागरिक फ्रेंडली है, ये सिटीजन फ्रेंडली है। तो ये एक बड़ी बात हुई। आज एक और चीज हुआ, आप देखिए, ये देखिए, जस्टिस बागची, वी आर नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ योर नॉट बीइंग समथिंग, ट्रांसपेरेंसी विल हेल्प क्रिएट वोटर कॉन्फिडेंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं जरा आपको बताता हूं कि हम इस बात के लिए आलोचनात्मक नहीं हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि भैया हमको पता आप कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं,
लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो वोटर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यानी आप इस बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है ना, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए चल रहा है, कि कहीं ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। भाई जब ये इंडिया अलायंस के लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना ये भी कर दिया जाए। अच्छा क्या मांग रहे हो भाई, इसका नाम है, ठीक है ले आओ। ये नहीं है, वेबसाइट में नहीं है, अब इसी का ढोल पीटे, चलो वेबसाइट में ले आओ। ये वहां नहीं है, वहां भी ले आओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब जगह ले आओ, बूथ स्तर तक प्रकाशित कर दो, हर हैंडल पे बना दो, वेबसाइट में डाल दो, और अगर बच जाए तो टीवी अखबार वहां भी छपवा दो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, मैं नहीं मानता। और आज की सुनवाई में इतना बड़ा काम हुआ है दोस्तों। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आज चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने राहुल गांधी और बाकी पार्टियों की पोल खोलकर रख दी। आप देखिए, एक हिस्सा मैं पढ़ता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं हिंदी में बताता हूं। द्विवेदी जी कह रहे हैं, जो चुनाव आयोग के वकील हैं, टुडे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ शार्प पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी। माने एक ऐसे समय में चुनाव आयोग काम कर रहा है जब जो राजनीतिक झगड़ा है ना वो एकदम शार्प है। हार्डली एनी मैटर where there is no sharp contest. Coming back to the legal points, we have seen repeated challenge to EVM. Your lordships have upheld powers of the commission. याद दिलाया कि कैसे ईवीएम पर बदनाम किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो इसको ठीक ठहराया गया ना, आपने ही ठहराया ठीक। एक जगह और कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। वी आर कॉट अप बिटवीन स्ट्रगल बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। इफ दे लूज इन वन स्टेट, ईवीएम इज बैड। आई एम नॉट कंसर्न विद देयर परसेप्शन बट विद लीगलिटी। अबाउट परसेप्शन वी कांट डू एनीथिंग। पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव देयर ओन नेसेसिटीज टू प्रोजेक्ट ए परसेप्शन टू विन एन इलेक्शन। ये सीधे सीधे अगर समझिए तो राहुल गांधी पर करारा हमला है। क्या आप अगर कहीं जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है? आप रायबरेली में जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और महाराष्ट्र के किसी जगह पे आप हार गए तो ईवीएम खराब हो गया। आप अगर रायबरेली में जीत जाएं, वहां भले ही एक घर में 47 वोटर हो तो ठीक है, और अगर बिहार में या दूसरी जगह कहीं हार जाए, वहां 40 वोट भी निकल आए तो वो गलत है। ये उसी तरह का तर्क है दोस्तों। और वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के वकील कि ये एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, ये परसेप्शन की लड़ाई लड़ते, ये अपना काम करके आगे बढ़ जाते, आरोप लगाओ और भाग जाओ। राहुल गांधी का तो ये खैर आदत ही है दोस्तों। और आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा और नीचे जाता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। आज क्या हुआ, योगेंद्र यादव तो आप जानते हैं, उनके लिए कहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोगों को उठा लाए जिनके बारे में कहा गया कि इनको मृतक नाम दिया गया और ये जीवित है। आज काम थमा दिया द्विवेदी साहब ने। मिस्टर यादव मे गिव अस द लिस्ट, वी वेलकम पिटिशनर्स टू गिव अस द लिस्ट सो थिंग्स कैन बी रेक्टिफाइड। ये कहा इन्होंने कि मिस्टर योगेंद्र यादव आप सारा लिस्ट दे दीजिए, जो भी कमियां होगी हम दुरुस्त कर देंगे। और दोस्तों चुनाव आयोग यही तो कर रहा है भाई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में यह मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपके वोटर हट जाएं। अरे भाई कोई कमियां भी हो तो हम सुधार देंगे। 1 महीने इसीलिए दिया गया, ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया, फाइनल पब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों चुनाव आयोग ने एक बड़ी बात कही कि ये लोग बिहार को कैसे बदनाम कर रहे हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। टू प्रोजेक्ट बिहार एज ए पुअर स्टेट, नथिंग डिजिटल, ऑल फ्लडेड, नो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल, इट वॉज मेड टू अपीयर एज इफ इट्स लिविंग इन डार्क एजेस। बिहार को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे इतना गरीब है, कुछ है ही नहीं, कुछ डिजिटल नहीं है, केवल गरीब गुरबा, बाढ़, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बिहार किसी डार्क एज में रह रहा है। फिर कहा कि पहला प्रेसिडेंट भाई बिहार से था, ये एनलाइटमेंट का एक भूमि है, इट्स ए लैंड ऑफ एनलाइटमेंट। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई जब ये कह रहे थे द्विवेदी साहब
तो जस्टिस बागची कहते हैं इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि भाई ये लोकतंत्र की जननी वाला राज्य है, यही लोकतंत्र जन्म लिया है लोकतंत्र ने। लेकिन आगे जाकर के जस्टिस कांत कहते हैं कि बट देयर इज पुअर पॉपुलेशन, कि यहां तो गरीबी भी है, गरीब आबादी भी रहती है। फिर उनको लगा होगा कि ये लोग कहीं मिसयूज ना कर लें, तो उन्होंने एक बात कहा, इन बिहार एंड अदर स्टेट्स इट्स ए रियलिटी, रूरल एरियाज विल स्टिल टेक टाइम। उन्होंने फिर बिहार के साथ बाकी राज्यों को भी जोड़ दिया कि बिहार और दूसरे राज्यों में तो गरीब लोग भी रहते हैं भाई, और इसमें समय लगेगा। उन्होंने थोड़ा घुमाया, आप देख रहे हैं, और इस तरह की बातचीत हो रही थी। यानी कुछ बातें बहुत क्लियर हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक गहन सुनवाई के बाद यह साफ हो गया कि चुनाव आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। इस समय तो यही स्थिति हो गई है। हां, गड़बड़ी हो सकती है, आप ठीक कराइए। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना। जो कुछ भी बचा रह गया वो कह दिया कि आप सारी लिस्ट ना केवल पब्लिश कर दीजिए बल्कि उसको प्रचारित भी कर दीजिए, ताकि अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो आपके पास आकर उसे ठीक करवा सके। क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद तो सब ऑल क्लियर हो जाना चाहिए था, अब तो विवाद होना नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं दोस्तों, राहुल गांधी को पता है वो कुछ भी कर लें चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने फिर से परसेप्शन की लड़ाई शुरू कर दी। राहुल गांधी लोकसभा में दोस्तों कुछ ज्यादा सीटें कैसे जीत गए, इसीलिए कि उन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया, यह बता दिया। उन्होंने कोई ऐसा मिशन नहीं बताया कि हम ये कर देंगे जीतने के बाद, बस डराते रहे मोदी जी ये कर देंगे, चुनाव आयोग ये कर देगा। और इसीलिए देखिए बिहार में एक नई चीज शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में तो इनकी चली नहीं, इनको समझ में आ गया कि हम गलत काम कर रहे हैं। अब ये वोटर अधिकार यात्रा करेंगे बिहार में। हम बिहार से वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि हम सत्ता में आए तो बिहार में क्या कर देंगे, पता है जंगल राज ही आना है। इनको तो वैसे भी चुनाव में कितना सीट मिलेगा, तेजस्वी यादव क्या दे देंगे। लेकिन परसेप्शन बनाना है, और पूरा ट्वीट किया। आप देखिए ना, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, यह लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। अरे पूरा इनका इतिहास ही, पूरे परिवार का इतिहास वोट चोरी से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास जुड़ा है, और सिर्फ डरा करके नेहरू ने 17 साल तक सिर्फ इस देश के लोगों को डराया, अरे सतर्क रहो नहीं तो खत्म हो जाएगा सब। इंदिरा गांधी भी डराती रही, लोकतंत्र की रक्षा करो, वही खत्म किया उन्होंने। ये शुरू से इनकी आदत है कि डराते रहो डराते रहो डराते रहो, कभी तो मौका मिलेगा। राहुल गांधी उसी फॉर्मूले पर लगे हुए, और इसीलिए बिहार में ये कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक खबर आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से नैरेटिव का खेल खेलते हैं। भाई कल ही इन्होंने लोअर कोर्ट में क्या कहा था, पुणे की वीर सावरकर के मुद्दे पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा, सुबह ही बनाया है दोस्तों। इन्होंने, इनके वकील ने जाकर लोअर कोर्ट में पुणे के ये कह दिया, सावरकर के मुद्दे पे मानहानि का मामला है, इनको समन भेजा। पता है क्या कह दिया इनके वकील ने, कि इनको डर लगता है, इनकी जान को खतरा है, और कोई भी दो भाजपा के नेता के बयान को उठाया और बस चेप दिया। मैंने दिखाया दोस्तों कि ये डरे हुए राहुल गांधी, ये जो बार बार बोलते हैं ना डरो मत, ये डरपोक हैं। और इसीलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लग चुकी है सावरकर के मुद्दे पर, ये जाने से बच रहे हैं। अचानक से समझ में आया यार ये तो गलत हो जाएगा, हम तो बोलते हैं डरो मत, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत इनके वकील ने वापस ले ली याचिका कि नहीं नहीं ये वापस दीजिए, हमारी सुरक्षा को लेकर कोई आशंका। मैंने तब भी कहा था कि भैया और क्या सुरक्षा दे दी जाए, सर्वोच्च सुरक्षा मिली हुई है। और फिर कैसे वापस लिया ये भी सुन लीजिए। जैसे ही याचिका दायर की गई, इनकी सुप्रिया श्रीनेत जो पार्टी की प्रवक्ता है, कह रही है राहुल की सहमति के बिना ही बयान दे दिया। बताइए, इनका वकील जाता है, वो बयान नहीं पूछता है राहुल गांधी से। संभव है दोस्तों,
राहुल गांधी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने बोला नहीं। सच्चाई यह है कि ये डरे हुए हैं, ये नैरेटिव का खेल खेलते हैं, पूरे दिन चलाते हैं, उसके बाद पलट जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, कुछ घंटों के भीतर राहुल गांधी पलटे हैं। तो दोस्तों, मैं तो जानता हूं कि ये किसी भी मुद्दे पर आगे बढ़ें, देश जागरूक है, अच्छी बात यह है, और इसीलिए इन लोगों को ना जीत मिल रही है और ना नैरेटिव में आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इस समय और सजग रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों जरूर देखिए। 15 अगस्त का दिन कल ही है और हमने जो गीत तैयार किया है बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।